अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि सभी भाइयों को पता है कि बकरा ईद आने वाली है। ईद उल फितर के मौके के ऊपर भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बतला दी गई थी। तो सबसे पहले सभी भाइयों को मेरी तरफ से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जैसा कि ईद उल फितर में बहुत चीजें आपको बतला दी गई थी कि कौन कौन सी चीजें मसनून हैं, तो ये मुनासिब मालूम हुआ कि ईद उल अजहा के वक्त भी आपको कुछ चीजें बतला दी जाएं कि ईद उल अजहा के दिन भी क्या क्या चीजें मसनून हैं। जैसे ईद उल फितर में कुछ चीजें मसनून है, उसी तरीके से यहाँ भी मसनून है, लेकिन कुछ चीजों में फर्क है, बाकी किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। तो सबसे पहले ईद उल अजहा के दिन कौन कौन सी चीजें मसनून है सुन लीजिए। उसके बाद ईद उल अजहा की नियत बतला दी जाएगी। सबसे पहले शरीयत के मुआफिक और अपनी हैसियत के मुताबिक चीज खरीदना। नंबर 2, गुस्ल करना और मिसवाक करना और उम्दा से उम्दा कपड़े पहनना, चाहे वो कपड़े नए हों चाहे पुराने हों, और सुबह सवेरे उठना, ईदगाह भी सवेरे सवेरे जाना। इसी तरह ईद उल फितर में जब हम और आप जाते हैं नमाज के लिए ईदगाह को, तो कुछ मीठी चीज खा लेते हैं, लेकिन बकरा ईद में हम कुछ भी खा करके नहीं जाएंगे। इसी तरीके से ईदगाह को जाते वक्त तकबीर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना है। लेकिन ईद उल फितर के वक्त में ये तकबीरें हमें आहिस्ता आहिस्ता कहनी है, लेकिन ईद उल अजहा के वक्त में हम और आपको ये तकबीरें जो हैं वो बुलंद आवाज से कहते हुए जाना है ईदगाह को। इसी तरीके से ईद उल फितर की नमाज जो है वो देर से पढ़ना मसनून है, और बकरा ईद की नमाज सवेरे यानी जल्दी वक्त होने पर पढ़ लेना चाहिए। इसी तरीके से ईदगाह की नमाज हम ईदगाह ही जाकर के पढ़ें। अगर कोई उज्र ना हो, अगर कोई उज्र है, बरसात वगैरह का उज्र है, तो शहर की मस्जिद ही में नमाज अदा कर लें। और एक और चीज, एक रास्ते से आप ईदगाह जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएं। इसी तरीके से ईदगाह हम और आपको पैदल जाना है। तो ये कुछ चीजें मसनून थी, मुनासिब मालूम हुआ कि आप लोगों को बतला दी जाएं, ताकि मुझे भी फायदा हो जाए और आप सबको भी इन चीजों से फायदा हो जाए। अब ईद उल अजहा की नियत सुन लें। नियत भी जैसे ईद उल फितर की जाती है, उसी तरीके से ईद उल अजहा की भी नियत है। तो हमें नियत करनी है, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, मैं जायद 6 तकबीरों के और पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। पहली रकात में नियत बांधने के बाद सना वगैरह जब हम पढ़ लेंगे तो 3 तकबीरें कही जाएंगी। अल्लाहु अकबर इस तरीके से कहना है और हाथों को हमें छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर कहना है, फिर हाथों को हमें छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर इस तरीके से कहना है और हाथों को बांध लेना है। किरात वगैरह की जाएगी, पूरी 1 रकात पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब दूसरी रकात के लिए हम खड़े होंगे, इमाम साहब किरात वगैरह से फारिग हो जाएंगे। फारिग होने के बाद फिर 3 तकबीरें कही जाएंगी। अल्लाहु अकबर इस तरीके से कहा जाएगा, हाथ छोड़ दीजिए। फिर अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, फिर आप हाथ छोड़ दीजिए। फिर अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, फिर आप हाथ छोड़ दीजिए। फिर चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कही जाएगी, उसमें आप रुकू में चले जाएंगे। तो जो तरीका, जो नियत ईद उल फितर का है वही यहाँ है। बस ईद उल फितर की जगह हम और आपको ईद उल अजहा कहना है। तो ये है नमाज का तरीका। अब एक और चीज है, बहुत सी जगहों पर नमाज हो जाती है, फिर खुतबा होता है, फिर दुआ होती है। हालांकि करना ये चाहिए कि हम और आप नमाज से जब फारिग हो जाएं फौरन दुआ कर लें। दुआ करने के बाद खुतबा सुने, और खुतबा सुनना वाजिब है। तो यही चंद बातें थी जो आप लोगों को बतला दी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इससे काफी फायदा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।